दोस्तों, हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं आजमगढ़ के ऐतिहासिक मंदिर की छवि। आदि गंगा तमसा नदी के पावन तट पर स्थित मोगा गणेश मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं और गणपति बप्पा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी वन गमन के समय यहाँ आराधना की थी और उसी समय से भगवान गणपति यहाँ अवतरित हुए थे, तभी से वे यहाँ स्थापित हैं। इससे यहाँ की महत्ता और बढ़ जाती है। इनके दरबार से आज तक कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटा। गणपति बप्पा सभी कामना पूरी करते हैं। त्रेता युग में हुई थी स्थापना। मान्यता है कि मोगा गणेश मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। जिस समय भगवान श्री राम वन के लिए निकले थे तो प्रथम विश्राम उन्होंने तमसा तट पर ही किया था। यही वह स्थान है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम रुके थे। उन्होंने यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही गणेश जी की आराधना की थी। भगवान श्री राम की आराधना से गणपति प्रकट हुए थे, तभी से ये यहाँ स्थापित है। और जैसा कि पौराणिक कथाओं में मान्यता है कि सभी दोषों का करते हैं निदान। मान्यता है कि कुंडली दोष हो या मन चाहे वर की इच्छा अथवा संतान सुख की कामना, भगवान गणेश के दर्शन से भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है। प्रत्येक बुधवार को यहाँ हजारों लोग गणपति के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। विदेशों से भी आते हैं भक्त। मोगा गणेश के भक्त भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। प्रमुख अवसरों पर लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। भक्तों की माने तो आज तक उन्होंने जो भी मांगी भगवान गणपति ने पूरा की है। आइए और भी हम आपको बताते हैं इस 2 कुंटल मोगे से बनी प्रतिमा के बारे में। यहाँ स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा 2 कुंटल की है, जो पूरी तरह मोगे से बनाई गई है, इसलिए इसे मोगा गणेश भी कहते हैं। दक्षिण मुखी हैं गणेश जी। गणेश जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा बेले ही देखने को मिलती है। मान्यता है कि भारत का यह इकलौता मंदिर है जहां गणेश जी की प्रतिमा दक्षिण मुखी है, इसलिए इसे विशेष फलदायी कहा जाता है। मुगल काल में हुई थी पालिश। वर्तमान में गणेश जी की प्रतिमा सामान्य प्रतिमाओं की तरह दिखती है। उसका कारण है कि प्रतिमा में मोगे का अंश इसलिए नहीं दिखता है कि इसकी वजह है कि मुगल काल शासन में इस प्रतिमा को पालिश कराकर इसका रंग बदल दिया गया था। इसकी वजह से ये मूंगे का नहीं दिखती है। सर, अपना परिचय देते हुए इस बड़ा गणेश मंदिर के बारे में दर्शकों को बताइए। जैसा कि सुना गया है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी के ज़माने का मंदिर है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बेहतर बताने का प्रयास करिए। देखिए, मेरा नाम सौरभ उपाध्याय है और मैं आजमगढ़ ज़िले के बेलैसा का निवासी हूँ। आज हम लोग भगवान गणेश जी के दर्शन के लिए आए और यह आजमगढ़ ज़िला ऐतिहासिक ज़िला है। यहाँ पे ऋषि मुनियों, वेद पुराणों के साथ साथ धर्म की नगरी भी है। और जैसा कि आपको मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आजमगढ़ की इतिहास को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके न्यूज़ चैनल एमडी वार्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। यह जहाँ पे हम खड़े हैं, यह बड़ा गणेश मंदिर हमारे पीछे है और हम यहाँ पे इस समय हैं। आपसे संजोगवश मुलाकात हुई। ऐसा बताया जाता है कि बड़ा गणेश मंदिर यह आजमगढ़ ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में विख्यात है। पूरे देश के लोग यहाँ आकर आजमगढ़ की पावन भूमि पर आकर लोग श्री बड़े गणेश भगवान जी का दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। और जो भी आता है यहाँ पे, जो भी मनोकामना लेके आता है, सबकी मनोकामना को भगवान गणेश जी पूरा करते हैं। ऐसा भी बताया जाता, पूर्वजों के द्वारा बताया गया, महंत जी के द्वारा बताया गया है कि यह भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा पूरा मूंगे की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा का, इस जगह का वर्णन वेदों में भी हुआ है जी। इसके ऐतिहासिक कुछ जानकारी बताएंगे क्या सर? जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं
जैसी भी मनोकामना लेके आते हैं भगवान गणेश जी उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। और यह तमसा के पावन तट के किनारे भगवान गणेश जी का मंदिर स्थित है। और आजमगढ़ में ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। सती अनुसुईया के 3 पुत्र थे, चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि, दुर्वासा ऋषि। तीनों लोगों की तपोस्थली इसी आजमगढ़ में है। और यह भगवान गणेश जी का जो मंदिर है, हर बुधवार को यहाँ जिले के नहीं पूरे देश के विभिन्न कोनों से लोग आते हैं और भगवान गणेश जी का दर्शन और पूजन कर कर अपने मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आज यहाँ के जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस भगवान गणेश जी की प्रतिमा का और इस पावन स्थान का वर्णन वेदों में, शास्त्रों में हुआ है। वेद और शास्त्र हजारों हजार साल पुराने हैं, तो उसमें वर्णन हुआ। यहाँ की बहुत अपरंपार महिमा है। यहाँ जो भी आता है भगवान गणेश जी सबकी झोली भर के खुशहाल रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, एमडी वार्ता को, चैनल को हमारे तरफ से अनंत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि आपने इस आजमगढ़ के ऐतिहासिक चीज़ों का, आजमगढ़ के अद्भुत चीज़ों का, आजमगढ़ के मंदिरों का, आजमगढ़ के इतिहास को टटोल रहे हैं और अपने एमडी वार्ता चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।